आज की मेरी हाउसवाइफ मोटिवेशनल वीडियो में सबसे पहले मैं एक कविता से अपनी बात शुरू करती हूँ। कविता का टाइटल है मैं धूप हूँ। जब अपने ही करे बार बार अपमान, मन थक जाए खो जाए पहचान। रसोई की भाप में घुलता मेरा स्वाभिमान, तकिए में छुप जाता हर तूफान। पर मैं बेचारी नहीं, मैं धूप हूँ। चुप रहूं तो भी मजबूत रूप हूँ। तानों के शोर से नहीं मिटती उड़ान, मेरे अंदर भी बसता है आसमान। जो तोड़ते हैं मुझे शब्दों के वार से, वो अनजान हैं मेरे किरदार से। राख बनूं तो फिनिक्स बन जाऊं, खुद से मिलूं फिर खिल जाऊं। आज कसम है अपने दिल के नाम, नहीं सहूंगी अब कोई बेनाम इल्जाम। समझदार बनूं, सीमा बनाऊं, अपनी सुधा को वापस लाऊं। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, मैं सुधा, आप ही की तरह एक 49 साल की हाउसवाइफ। ये चैनल उन औरतों के लिए है जो घर संभालते संभालते खुद को कहीं खो देती हैं। तो आज मैं ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो लगभग हर गृहिणी झेलती है। घर के अंदर के ही टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिश्ते और उनसे होने वाला मानसिक तनाव। यह वीडियो सिर्फ पूरे 9 मिनट की है, पर यकीन मानिए इसमें आपको अपनी कहानी सुनाई देगी। टॉक्सिक लोग वे नहीं जो गुस्सा कर देते हैं, बल्कि वे हैं जो आपको बार बार छोटा महसूस कराएं। जैसे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम कमाती नहीं इसलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। पड़ोस वाली को देखो कितनी स्मार्ट है। और ऐसी बातें सुनने में साधारण लगती है, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास खा जाती है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के टाइप्स। नंबर 1 कंट्रोलर, हर फैसले पर कब्जा। नंबर 2 क्रिटिक, सिर्फ कमियां बताना। नंबर 3 विक्टिम प्लेयर, गलती करके भी रोना। नंबर 4 गैस लाइटर, तुम्हें ही पागल साबित करना। बहन, अगर इनमें से कोई आपके घर में है तो आप कमज़ोर नहीं, आप बस अनअवेयर थी। इससे मेंटल हेल्थ पर असर जाता है। हाउसवाइफ का दर्द कोई नहीं देखता। लक्षण बेवजह रोना, नींद न आना, बीपी शुगर बढ़ना, चिड़चिड़ापन, खुद से नफरत। ये सब रियल है, नाटक नहीं। पर आपकी शांति आपका हक है। औरत का स्ट्रांग होना चॉइस होना चाहिए, मजबूरी नहीं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ टॉक्सिक लोगों से बचने के 7 तरीके। नंबर 1 बाउंड्री बनाना, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। नंबर 2 तानों को पर्सनल मत लो, जो बोल रहा है वो उसका कैरेक्टर दिखाता है, आपका नहीं। नंबर 3 इमोशनल डिटैचमेंट। नंबर 4 अपनी आइडेंटिटी बनाओ, छोटा सा काम, हॉबी, राइटिंग, कुकिंग चैनल, कुछ भी जो सुधा को जिंदा रखे, मतलब हर हाउसवाइफ को जिंदा रखे। नंबर 5 सपोर्ट सिस्टम। नंबर 6 फाइनेंशियल लिटरेसी। नंबर 7 इनर स्ट्रेंथ रूटीन, जिसमें आता है 10 मिनट सेल्फ टॉक, डायरी लिखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर कोई नाम जपना या प्रेयर करना। अब बात करते हैं फैमिली मेंबर में जो लोग टॉक्सिक हैं, क्या उनसे बिल्कुल दूर हो जाना सही है? हर रिश्ता तोड़ना समाधान नहीं, पर खुद टूट जाना भी धर्म नहीं। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ा आंसर होता है। मैंने भी देर से सीखा, डायरी लिखी, रोज की उम्मीद वाली डायरी, खुद से बात की, और ऐसे ही धीरे धीरे मैं विक्टिम से ऑब्जर्वर बनी। आइए जानते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों को हैंडल कैसे करें। अगर कोई बोले तुम करती क्या हो, आप कहो मैं घर की CEO हूँ। बोलो तुम डिपेंडेंट हो, मैं परिवार बनाती हूँ। यह डिपेंडेंसी नहीं, पार्टनरशिप है। तो मेरी बहनों,
अब बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। टॉक्सिक लोग सिर्फ बाहर नहीं, अक्सर हमारे ही घर में होते हैं। जब एक औरत शादी करके नए घर में आती है तो वह अपना मायका, अपना कमरा, अपनी आदतें सब छोड़ देती है। पर कई बार उसे बदले में सम्मान नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट की लंबी लिस्ट मिलती है। टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स सबसे पहले आपकी आवाज़ दबाते हैं। आप क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, कितनी देर सोओगी, हर चीज़ पर टिप्पणी। धीरे धीरे आप सवाल पूछना बंद कर देती हो और मन ही मन घुटने लगती हो। मैंने कई गृहिणियों को कहते सुना है, घर तो है पर अपनापन नहीं है। यही वह जमीन है जहाँ से डिप्रेशन उगता है। बहन, याद रखिए, रिश्ते आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं। अगर रोज़ कोई आपको यह एहसास दिला रहा है कि आप बोझ हो, तो वह रिश्ता बीमार है, आप नहीं। हाउसवाइफ की मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितना घर का राशन और बच्चों की फीस। आपके दिल का मौसम खराब हो तो पूरा घर बादलों से भर जाता है। अब सवाल यह है कि टॉक्सिक लोग बदलते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें आपकी आदत पड़ जाती है। आप सहती हो इसलिए वो बोलते रहते हैं। टॉक्सिक लोग पावर वहीं दिखाते हैं जहां सामने वाला चुप हो। हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है, ज़्यादा मत सोचो, बड़ों का लिहाज करो, त्याग ही स्त्री का गहना है। पर कोई यह नहीं सिखाता कि अपमान सहना त्याग नहीं, अन्याय है। टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स आपको कंपेयर करके तोड़ते हैं। ननद से, देवरानी से, सोशल मीडिया की परफेक्ट औरतों से। आप सोचती हो काश मैं भी वैसी होती, और यहीं से सेल्फ डाउट शुरू। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कोई भी औरत हर काम में परफेक्ट नहीं होती, पर टॉक्सिक लोग इम्परफेक्ट होने का जश्न मनाते हैं। वे आपकी अच्छाइयाँ नहीं गिनेंगे। आपने बिना छुट्टी के 24 घंटे काम किया, सबकी पसंद का खाना बनाया, बीमार में भी घर चलाया। उनकी नज़र में यह ड्यूटी है और आपकी छोटी सी थकान भी ड्रामा। पर अब समय है नज़र बदलने का। आपको अपनी कहानी का वकील खुद बनना पड़ेगा। अपने आप को अफर्मेशन देना है, मैं कमाती भले ना हूँ पर मैं अनमोल हूँ। चलो अब प्रैक्टिकल लेवल पर सीखें टॉक्सिक रिश्तों को हैंडल कैसे करें। सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। टॉक्सिक लोग आपको तभी हरा सकते हैं जब आप खुद को हारा मान लो। रोज की 3 आदतें अपनाइए। नंबर 1, सुबह 5 मिनट आईने में खुद से कहो, मैं इज्जत के लायक हूँ। नंबर 2, एक पन्ना ज़रूर लिखें जिसे आप चाहें अपने नाम की डायरी, फीलिंग्स डायरी या ब्लॉग नोट्स। नंबर 3, 2 गहरी सांसें जब कोई ताना दे। जब कोई फैमिली मेम्बर गुस्से में बोले तो तुरंत रिएक्ट मत करो। आप कह सकती हो, मैं इस पर सोचकर जवाब दूंगी। यह लाइन आपको सेफ जोन देती है। जो औरत खुद के साथ खड़ी हो उसे भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी प्यारी बहनों, टॉक्सिक लोग हमेशा रहेंगे, पर अब आप पुरानी सुधा नहीं हो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के शब्द आपकी आत्मा तक ना पहुँचे। इस वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो चैनल सुधा ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करना।